हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जोते रहने वाले लोग हैं, लेकिन कभी कभी हमारा मन में ये सवाल उठ सकते हैं कि आखिर यीशु आ क्यों नहीं रहे हैं। यीशु के आगमन फलाना समय में होंगे, ऐसी भविष्यवाणियां सुनकर जब ऐसा कुछ होता नहीं है तब कई सारे लोगों के मन में उदास और विश्वास कमजोर होने लगते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल हमें इस बात की संकेत जरूर दिया है कि यीशु शीघ्र आएगा, लेकिन यीशु मसीह के आगमन में देरी होने के कुछ कारण आज मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा। सबसे पहला कारण है, यीशु मसीह के आगमन के विषय में जितनी भी भविष्यवाणियां पूरी होने के लिए बचे हैं, वह जब तक पूरा ना होगा तब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होगी। प्रेरितों की किताब 3 अध्याय उसका 21वां वचन में इस प्रकार लिखा है, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की है। इसलिए जब तक यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संबंध के भविष्यवाणियां पूरा ना होंगे तब तक यीशु मसीह को स्वर्ग में ही रहना अवश्य है। भजन संहिता 110 और उसका पहला वचन में लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। इस वचन पर ध्यान दे, वहां ऐसा लिखा है कि जब तक तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं, तब तक प्रभु यीशु मसीह को पिता के दाहिने बैठने को कहा गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन में देरी होने का पहला कारण यीशु मसीह की प्रति लिखे गए भविष्यवाणियां जब तक पूरा नहीं होगा तब तक प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में ही रहेगा। और दूसरा कारण है, दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 9 वचन में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। दूसरा मुख्य कारण है, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि लोग उनको जाने बगैर नष्ट हो जाए। इस कारण प्रभु यीशु मसीह के आगमन में देरी हो रही है। प्रियो, मैं कभी सोचता हूँ कि मेरा उद्धार 2008 में हुआ था। अगर यीशु मसीह के आगमन 2007 में ही होता तो मेरा उद्धार नहीं हो पाता। वैसे कितने सारे लोग बीते सालों में उद्धार पाए हैं। अगर सबकी दुआ के अनुसार यीशु मसीह जल्दी आ गया रहता तो आज मुझे सुनने वालों में से भी काफी सारे लोग नष्ट हो जाते। लेकिन जैसे वचन में लिखा गया है, उनकी आगमन में इसलिए देरी करते हैं कि वह नहीं चाहता है कि कोई भी नष्ट हो जाए। तब शायद आपके मन में यह सवाल उठेगा, ऐसा है तो कब तक सबका उद्धार होगा? इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए हमें तीसरी कारण की ओर बढ़ना होगा। यीशु मसीह के आगमन देरी होने की तीसरी कारण है, अन्य जातियों की गिनती पूरा होना है। रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसका 25 और 26 वचन में पढ़ना चाहता हूँ। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर ले तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा और इस रीति से सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। इस वचन में ऐसा लिखा है कि यीशु के आगमन तब होगी जब अन्य जातियों से जितने लोगों को परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए चुना है, वह नंबर जब पूरा होगा तब प्रभु यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह की कलीसिया यानी यहूदी और अन्य जातियों से चुने हुए लोग हैं। इस कारण जब तक प्रभु की ओर से चुने हुए लोग कलीसिया में नहीं जुड़ेगी तब तक अंत नहीं होने वाला है। उसके लिए हमें सुसमाचार हर एक जातियों से प्रचार करने की आवश्यकता भी है। तब जरूर प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। प्रभु आप सबको इस संदेश के द्वारा आशीष करे। अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। आप सबको जय मसीह।